हाँ तो बच्चों मैंने ये बताया था कि जैसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमने उसमें पॉइंट पढ़ा था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आईपी से सेकंड आईपी की जो वैल्यू है, आईपी2 की वैल्यू वो हमेशा ज़्यादा होती है, और आईपी2 की वैल्यू आईपी3 से हमेशा क्या होगी बच्चों, कम होगी। ये ट्रेंड हमने पढ़ा था आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल तो एक ही बात है बच्चों, इसको आई लिखो या आईपी लिखो, एक ही। देखो देखो, आई ई1 का मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आई ई2 का मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, आई ई3 का मतलब होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। ये इस टाइप में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये हमेशा बढ़ती जाती है। इसी टाइप से ये जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना बच्चों, ये देखो फर्स्ट ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे ना, तो पहले तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एनर्जी को लिबरेट करेगा। ये देखो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, देखो डेल्टा ई जी, डेल्टा ई जी लिखा हुआ है, डेल्टा ई जी और एच लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे इसको बच्चों हम, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे एच को बोलते हैं एंथैल्पी, और डेल्टा है ना बच्चों, डेल्टा डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन। यहाँ पे Eg का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन, H का मतलब है यहाँ पे एंथैल्पी। अगर नेगेटिव आती है इसका मतलब ऑक्सीजन ने क्या किया, इतनी एनर्जी को रिलीज की है। अगर ऑक्सीजन का एक मोल ले लें और एक मोल के अंदर हम एक मोल ऑक्सीजन के एटम ले लेते हैं, तो उसके अंदर अगर हम एक मोल इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहते हैं, तो इतनी ज्यादा एनर्जी ऑक्सीजन के एटम्स क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। अब जब ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ओ नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना बच्चों, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ओ नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होता है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं। अब इसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना आसान बात नहीं है। अब इसमें आसान बात क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ये। अब ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, या ऑक्साइड जो बना है ना वो नेगेटिव बना है, ये भी क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा बच्चों, बहुत भयंकर क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन बहुत तगड़ा होगा यहाँ पे, और इस रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा। ये अब ये जो नेगेटिव बनाना है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ही नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, इसको रिश्वत देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन ले ले यार। तो इसको क्या करनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी। किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। इसका मतलब हमें एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो उस समय डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो सेकंड ओ नेगेटिव में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो इसके लिए वैल्यू बहुत ही ज्यादा आ गई। वो कितनी आ गई, पॉजिटिव में 780 किलो जूल पर मोल, इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला जो एलिमेंट है बच्चों पूरी पीरियोडिक टेबल में, वो है क्लोरीन। क्या है, कौन सा है एलिमेंट, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसको मैं इस टाइप से बता रहा हूँ। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है ना क्लोरीन की, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज्यादा रखता है। रीजन यहाँ पे यह है बच्चों, देखो इस टेबल में जब हम देखते हैं ना, तो ये टेबल देखो बच्चों, इस टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में किसकी है, क्लोरीन की है। कितनी है, -349 किलो जूल पर मोल, इतनी ज्यादा एनर्जी है इसकी नेगेटिव के अंदर। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन एक मोल अगर क्लोरीन के हमने ले लिए, उसके अंदर हमें एक मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने हैं, तो इतनी ज्यादा एनर्जी ये लिबरेट कर देगा। रीजन यहाँ पे ये है बच्चों कि क्लोरीन की जो साइज है ना बड़ी है, क्लोरीन की क्या है, साइज बड़ी है। क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बच्चों, ये बताओ मेरे को, टाइप करके मैसेज में कमेंट में लिख के बताओ, क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है क्लोरीन। तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास में 3D ऑर्बिटल भी अवेलेबल होंगे।
क्या होगा बच्चों, इसके बाद में 3D ऑर्बिटल भी अवेलेबल होंगे। अब 3D ऑर्बिटल अवेलेबल है तो मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी मैक्सिमम कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी हो जाएगी इसकी 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं इसमें। तो जगह बहुत पड़ी है इसके पास में। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस होता है सब सेल, और एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो खुद एस है। इसी टाइप से ये जो सेकंड ऑर्बिट है ना बच्चों, सेकंड के अंदर कौन कौन से सब सेल होते हैं, एक एस होता है, पी होता है। एस के अंदर एक ही होता है एस, और पी के अंदर कितने होते हैं बच्चों, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पी जो सब सेल है ना बेटा, पी सब सेल, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल। जब हम थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं तो इसके अंदर एक, इसमें एस होता है और एस सब सेल होता है, पी सब सेल होता है इसके अंदर, और डी सब सेल है। तो एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो है एस। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और जो डी होते हैं ना बच्चों, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। आप लोगों को पता होगा 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये। अब इसके अंदर जगह बहुत पड़ी है, इसके अंदर हम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह सिर्फ डी डी की है। पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो मुझे बताओ थर्ड ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं ना। तो कैपेसिटी बहुत है इलेक्ट्रॉन रखने की, और साथ में इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी भी ये रखता है। रीजन क्या है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। ये के, ये एल, ये एम। अब ये जो एम है ना बच्चों, सेल एम सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन रखने की। इसमें सिर्फ 7 पड़े हैं, तो आराम से एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई और करवा सकता है, और जगह दे सकता है। साथ में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बना देता है, ये Cl नेगेटिव बना लेता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अगर Cl नेगेटिव बन जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 7 है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, अपने इनर्ट गैस के अंदर स्ट्रक्चर आ जाएगी। ये इनर्ट गैस स्ट्रक्चर हो गई बच्चों, ये ऑर्गन जैसी स्ट्रक्चर हो गई। ऑर्गन की स्ट्रक्चर ये होती है 2,8,8, मतलब ये क्या हो गया, अब स्टेबल हो गया। इस वजह से पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। इसका मतलब क्लोरीन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो ये लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में एनर्जी को लिबरेट करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिख के बता दो ये सर पॉइंट इज क्लियर। समझ में आ गया तो पॉइंट को लिख के बता दो बच्चों कि क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ ये समझ में आ गया ना। तो अब हमारा पीरियोडिक ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो पॉइंट है वो एकदम क्लियर हो चुका है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ सॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट वुड हैव द मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वो दो दो के पेयर बने हुए हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो बताओ मेरे को, बहुत सिंपल आंसर होना चाहिए बच्चों, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है, तो ये आ गया इसमें आंसर। और किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी, दोनों में से फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन की होती है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, आपको पता होगा सेकंड नंबर पे फ्लोरीन आता है। तो ये आंसर हो गया इनके। इसके आंसर के भी, इसको डिस्कशन भी हमने कर ही लिया था। अब देखो एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये देखो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। तो ध्यान देना, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द क्लोरीन इज 349 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल को हम ऐसे लिख सकते हैं केजी, के जे, मोल और इनवर्स 1 - 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। हाउ मच एनर्जी इन किलो जूल इज रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कन्वर्टेड completed to Cl नेगेटिव आयन इन द gaseous state। 1 ग्राम क्लोरीन के एटम को किस में कन्वर्ट करना बच्चों, Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी ये लिबरेट करेगा, जबकि 1 मोल कितना करता है। देखो ध्यान से देखो, मैं इसको बता देता हूँ कैसे इसको सोल्व करना है।
देखो 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन दैट इज 1 मोल ऑफ, ये क्लोरीन है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 1 मोल ऑफ क्लोरीन, वापस में बना लिख देता हूँ। 1 मोल ऑफ क्लोरीन इसका मतलब हो गया 35.5 ग्राम। इसका मोलर मास ले लेते हैं तो ठीक है, 35.5 ग्राम। अगर इसको मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ, तो एनर्जी कितनी लिबरेट होती है, 349 किलो जूल। ठीक है, ये करते हैं 35.5 ग्राम। अब मुझे तो कितना करवाना है, सिर्फ 1 ग्राम को करवाना है, तो 355.5 ग्राम लिबरेट करता है इतनी एनर्जी को। तो 1 ग्राम कितनी करेगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, 349 को किससे डिवाइड कर दो, 35.5 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, किलो जूल। आंसर किसमें आ जाएगा, किलो जूल पर ग्राम। किलो जूल पर ग्राम में हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो देखो ये 349 को डिवाइड करना है, 349 को डिवाइड करना है 35.5 से, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 989.83 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम ये इतनी एनर्जी को लिबरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है देखो, the amount of energy released by the 1 millionth of the atoms of iodide into vapor state are converted to iodine negative ion is 4.9 into 10 is to minus 13 joule according to the reactions। ये रिएक्शन दे रखी है, तो ये इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे जब आई को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आई नेगेटिव के अंदर, तो 4.9 इंटू 10 टू माइनस 13 जूल एनर्जी को रिलीज करेंगे। एक्सप्रेस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द आयोडीन इन द टर्म किलो जूल पर मोल। ये जूल में दे रखी है, तो इसको किस में कन्वर्ट करनी है, किलो जूल में कन्वर्ट करनी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है। तो ये पहले हमने पहले पढ़ लिया था कि 1 जूल में और 1 किलो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तो वो हमें साइन यूज करने हैं। तो जैसे ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये सारा इसमें दे रखा है। इसको आपको क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, समझना है। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछना है। जैसे ये इनके रिलेशन लिखे हुए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 96.3 किलो जूल पर मोल के बराबर। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट करना, और कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो एग्जांपल नंबर 21 देखो, विच, देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, विच एलिमेंट विल हैव द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ए बी सी डी में 4 दे रखे हैं, किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में सबसे ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सी है, 3s5 3p5, यहाँ पे 3s2 3p3, 3s2 3p4, और ये इसकी स्ट्रक्चर ये दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनर्ट गैस स्ट्रक्चर्स के पास वाली जो स्ट्रक्चर कौन सी है, मतलब नोबल गैस स्ट्रक्चर के जस्ट पास वाली जो स्ट्रक्चर होगी ना, वो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या देगी, एनर्जी लिबरेट करेगी, जब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाएंगे। इसका मतलब हेलोजेंस देखना हमें, क्या देखना है, नोबल गैस के पास में क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर हेलोजन को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली करती है ना, नियोन क्रोड 3s2 3p5, ये किसकी है स्ट्रक्चर बच्चों, ये क्लोरीन की है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है नेगेटिव का। फिर ये पेयरिंग बना रखी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपेयर करें तो किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, और नाइट्रोजन की तो जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन की जीरो होती है। फिर फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपेयर करें तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी नेगेटिव के अंदर। फिर ब्रोमीन और आयोडीन का कंपेयर करें तो ब्रोमीन की ज्यादा होगी। जब अप टू डाउन आते हैं ना, अप टू डाउन आते हैं ग्रुप के अंदर, जब हम ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है। कैसी होती है बच्चों, लेस नेगेटिव होती है। हमें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ ये ध्यान ध्यान रखना है कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है। अब बोरोन और एल्यूमिनियम का हम कंपेयर करें, तो बोरोन और एल्यूमिनियम का जब अप टू डाउन आते हैं ना बच्चों, अप टू डाउन आता है तो जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है। तो बोरोन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में होगी। तो ये आंसर आ गया बोरोन का, यहाँ पे आ गया ब्रोमीन का। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, ये सारे आंसर मिल गए हमें। ठीक है, तो इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द लीस्ट नेगेटिव। ये 4 बता रखे हैं, तो चारों में सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, आपको पता ही है।
तो ऐसे हम इसको आंसर फाइंड कर सकते हैं। फिर है हमारे पास में बच्चों ये क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 25 और 26 क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है बच्चों। ये होमवर्क में करना है और मुझे गूगल क्लासरूम पे बताना है आज के आज ही, ये करके बताना है मेरे को, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा।